व्हाट इफ समय की दीवार टूट जाए और एक ही दुनिया में डायनासोर और प्रागैतिहासिक जानवर आमने सामने आ जाए। एक तरफ धरती के सबसे बड़े शिकारी और दूसरी तरफ वे जीव जो उनके बाद आए, लेकिन उतने ही खतरनाक थे। कौन जीतता, कौन बचता और असली राजा कौन था? हम इसे ज्यादातर लोग प्रागैतिहासिक दुनिया का मतलब सिर्फ डायनासोर समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। डायनासोर से पहले भी जीवन था और उनके खत्म होने के बाद भी ऐसे जीव आए जिन्होंने धरती पर राज किया। ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं की, डायनासोर की दुनिया और उनके बाद की दुनिया। डायनासोर का युग लगभग 23 करोड़ साल पहले धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। डायनासोर का युग छोटे, तेज शिकारी और विशाल, भारी शरीर वाले दानव। जंगल, मैदान और आसमान, हर जगह उनका राज था। कुछ उड़ते थे, कुछ पानी में रहते थे और कुछ जमीन पर राज करते थे। टायरनोसोरस रेक्स जैसे शिकारी सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वे बेहद खतरनाक और चालाक भी थे। लेकिन प्रकृति में कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। डायनासोर का अंत। फिर एक दिन आसमान से एक विशाल उल्का पिंड गिरा। धरती हिल गई, आसमान धूल से भर गया, सूरज की रोशनी रुक गई, पेड़ सूखने लगे, खाना खत्म होने लगा और धीरे धीरे डायनासोर खत्म हो गए। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक नई दुनिया की शुरुआत थी। प्रागैतिहासिक जानवरों का उदय। डायनासोर के जाने के बाद धरती खाली नहीं रही। छोटे छोटे स्तनधारी जीव धीरे धीरे सामने आने लगे। वे डायनासोर जितने बड़े नहीं थे, लेकिन वे ज्यादा समझदार थे। वे जल्दी सीखते थे, परिस्थितियों के अनुसार बदलते थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उन्होंने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। सेबरदांत वाला बाघ। बर्फ से ढकी धरती पर एक ऐसा शिकारी था जिसके दांत तलवार जैसे लंबे थे। सेबरदांत वाला बाघ ये सीधा हमला करता था और गर्दन पर वार करके शिकार को खत्म कर देता था। अगर ये किसी छोटे डायनासोर के सामने होता तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक होती। ऊन वाला मैमथ। ठंडी और बर्फीली दुनिया में एक विशाल जीव चलता था। ऊन वाला मैमथ, हाथी जैसा दिखने वाला ये जीव ठंड के लिए पूरी तरह बना हुआ था। इसकी मोटी खाल, लंबे बाल और बड़े दांत इसे जीवित रखते थे। अगर इसे किसी विशाल शाकाहारी डायनासोर से तुलना करें तो यह मुकाबला ताकत से ज्यादा सहनशीलता का होता। मेगालोडन। समंदर में भी एक राजा था। मेगालोडन इतना बड़ा शार्क कि आज के सबसे बड़े जीव भी इसके सामने छोटे लगते। अगर ये डायनासोर के समय में होता तो समुद्र का संतुलन ही बदल जाता। ये सिर्फ एक शिकारी नहीं था, ये समुद्र का आतंक था। कौन जीतता? अगर डायनासोर और ये प्रागैतिहासिक जानवर एक ही समय में होते तो कौन जीतता? डायनासोर आकार और ताकत में आगे, प्रागैतिहासिक जानवर दिमाग और अनुकूलन में बेहतर। और प्रकृति में हमेशा वही जीतता है जो समय के साथ बदल सकता है। असली विजेता। डायनासोर क्यों हार गए? क्योंकि वे बदल नहीं पाए। प्रागैतिहासिक जानवर क्यों बचे? क्योंकि उन्होंने खुद को बदल लिया। और आज हम उसी बदलाव का हिस्सा है। इसलिए असली जीत ताकत की नहीं थी, समझ और अनुकूलन की थी। तो अगर आप पूछें डायनासोर बनाम प्रागैतिहासिक जानवर, तो जवाब आसान नहीं है। हर युग का अपना राजा होता है, लेकिन असली सवाल यह है, अगर आज प्रकृति बदल जाए तो क्या इंसान टिक पाएगा? अगर आपको ऐसी गहरी, सच्ची और सोचने पर मजबूर करने वाली प्रकृति की कहानियां पसंद है तो जंगली नेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि प्रकृति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी चल रही है।